हेलो दोस्तों, मैं नवीन तनवर, सीईओ टेक्सपेस एलएलपी। आज हम बात करते हैं कि जो बच्चे आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो बीटेक करें या बीसीए करें। तो उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? तो इसमें क्या है कि जैसे किसी बच्चे को आर्मी में जाना है, बीटेक के बाद आर्मी में जाना है, या किसी को बैंकिंग में जाना है, या किसी अदर पार्टिकुलर कंपनीज़ में या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए उसने अपना टारगेट सेट किया हुआ। तो ऐसे बच्चों के लिए तो सजेशन है कि वो अपना बीटेक ही करे। बाकी किसी को क्लियर नहीं है कि मेरे को किस लाइन में जाना है, जस्ट मेरे को आईटी में जाना है, तो उसके लिए मैं बेटर सजेस्ट करूँगा कि वो बीसीए करे, बीसीए और उसके बाद एमसीए करे। क्योंकि इसमें क्या है कि जो बीटेक है हमारी 4 ईयर का प्रोग्राम है और उसकी फ़ीस जो है इन कंपेयर टू बीसीए प्लस एमसीए वो बहुत हाई रहती है। और बीसीए जो है हमारा 3 ईयर का प्रोग्राम है और एमसीए जो है हमारा मोस्टली यूनिवर्सिटी में 2 ईयर का प्रोग्राम है। तो इससे क्या होता है कि 5 ईयर, विद इन 5 ईयर आप ना एक तो मास्टर डिग्री होल्डर हो जाते हो। दूसरा क्या है, आपका जो फीस है वो कम लगेगा और जो आपने जो पैसा बचाया है बीटेक के बजाय आपने बीसीए एमसीए का रास्ता चूज़ किया है, उस पैसे को आप अपने इसमें स्किल सेट में इन्वेस्ट करें। स्किल सेट में क्या है कि जैसे हर कंप्यूटर बैकग्राउंड जो डिग्री होल्डर बच्चा है मेरा, उसको सबसे पहले सजेशन है कि आप ना अपनी शुरुआत सबसे पहले एमएस ऑफिस के साथ करें। बहुत सारे बच्चे हैं डिग्रीज़ कर लेते हैं, अगर उनसे पूछो कि तुम्हें पावर पॉइंट एक्सेल का क्या आइडिया है, तो उनको लगता है कि आईटी में केवल प्रोग्रामिंग के बेस पे ही जॉब्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। आईटी में जब आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन करने होते हैं। और आजकल तो क्या है कि जैसे जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, वो मोस्टली क्या होती है, एक्सेल के अंदर होती हैं और उसके जो फार्मूलाज हैं वो एक्सेल के अंदर डिफाइन होते हैं। तो जब आप उस प्रोजेक्ट को रीड करने जाओगे, उसकी रिक्वायरमेंट को रीड करने जाओगे, तो उस टाइम पे आपको अच्छी खासी एक्सेल नॉलेज की ज़रूरत लगेगी। नेक्स्ट है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो जब आपके पास 5 ईयर का जो टाइम पीरियड है उसी दौरान करो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करो और तब जाके आप ये सब स्किल सेट पे काम कर रहे हो। तो इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम जाएगा और आपकी जो करियर की किक स्टार्ट करने में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। उसके बाद है, आप प्रोग्रामिंग के बेसिक फंडामेंटल्स को समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझो, हार्डवेयर को समझो, और उसके बाद जो भी स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो, लेट्स सपोज कि किसी को पाइथन में जाना है या किसी को जावा में जाना है, डॉटनेट में जाना है। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है यूआई और आपका फ्रंट एंड। अब यूआई में क्या है, जैसे एचटीएमएल है, सीएसएस है, बूटस्ट्रैप है। और फ्रंट एंड की बात करें तो जावास्क्रिप्ट है, नेटिव जावास्क्रिप्ट बोले या वनीला जेएस बोले। और उसके बाद क्या है कि आप उसके फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करें तो अगर वेब की बात करते हैं तो रिएक्ट जेएस है, या मोबाइल की बात करते हैं तो रिएक्ट नेटिव है जो कि हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ में आता है। तो आप इस लेवल पे अपनी डिग्री के साथ साथ ही ना इस लेवल पे अपने आप को तैयार करें। अपने डिग्री के कंप्लीट होने का वेट मत करो।